हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके जॉब न्यूज़ पर। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को आज सेट करें, जिससे कि आपके पास नई नई वैकेंसियों की नोटिफिकेशन और जानकारियाँ प्राप्त हो सके। आप सभी को पता है दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हेल्थ वेलनेस सेंटर आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर योग प्रशिक्षक योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी पूरे राजस्थान में ली जा रही है। दोस्तों लगभग 14-15 हज़ार पदों पर ये वैकेंसी ली जाएगी। अगर आपके ब्लॉक और जिले में क्षेत्र में जो CSC PSC सेंटर है, सब सेंटर है, उन पर अगर अभी तक वैकेंसी नहीं आई है तो निश्चिंत रहे दोस्तों। NHM विभाग का आदेश है कि जल्द से जल्द इन पदों को भरकर आप संबंधित सेंटर पर योगा सत्र आयोजित करवाएं। तो इसी के क्रम में बात करेंगे दोस्तों। आज आप दोस्तों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर हम हेल्थ वेलनेस सेंटर पर लगे हुए थे, विभाग ने हमको हटा दिया। जिस सेंटर पर हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे, विभाग के आदेश पर हमको हटा दिया गया। फिर योग शिक्षक संघर्ष समिति के संघर्ष से रामोतार जी यादव प्रदेशाध्यक्ष और उनकी टीम ने NHM विभाग से मुलाकात करके हमारी जो मांग है, हमारी समस्या रखी कि इन हेल्थ वेलनेस सेंटर पर जो योग प्रशिक्षक लगे हुए थे, आपने उनको हटा दिया गया, उनकी सेवाएं समाप्त कर दिए। तो ये गलत बात है। तो उनके बारे में आप थोड़ा विचार करें, उनके करियर के बारे में आप थोड़ा सोचें। तो उनके ज्ञापन के, उनके अनुरोध पे, उनके संघर्ष पे NHM विभाग के अधिकारियों ने माना और एक लेटर जारी किया। समस्त राजस्थान के समस्त जो चिकित्सा विभाग है उनको आदेश दिया कि आप जो हेल्थ वेलनेस सेंटर पर योग प्रशिक्षक पहले से लगे हुए थे, सेवाएं दे रहे थे, उनको इस वैकेंसी में, इस भर्ती में जो अभी वर्तमान में चल रही है उसमें पुनः उन्हीं सेंटर पर वरीयता के आधार पर उनका चयन किया जाए। तो यह आदेश तो विभाग ने दे दिया, पर उसमें ये क्लियर नहीं किया कि उसका क्राइटेरिया, जैसा कि मान लो आयुष्मान आरोग्य मंदिर वार्ड का निवासी है, स्थानीय निवासी है या ब्लॉक का निवासी है, जिस एरिया में ये सेंटर है उसका निवासी अगर वो योग प्रशिक्षक नहीं है, उस दायरे में नहीं आ रहा है, तो उसको विभाग ये बोल के धत्ता कर रहे हैं कि आप इस कैटेगरी में नहीं आ रहे, इस दायरे में नहीं आ रहे, तो आप इस वैकेंसी में इस सेंटर से आवेदन नहीं कर सकते। तो उस लेटर में खुलकर ये नहीं बोला गया कि क्राइटेरिया ये फिक्स नहीं किया गया, जो हेल्थ वेलनेस सेंटर पर योग प्रशिक्षक लगे हुए हैं तो पूरी खुलकर उसमें बताया नहीं गया नियम जो शर्तें हैं। तो उसी के अनुरोध में योग शिक्षक संघर्ष समिति का धन्यवाद देता हूँ श्री रामोतार जी यादव, मनोज जी सैनी, राकेश जी तोनवाल और उनकी टीम आमेर के जो मेरे योगी भाई हैं, उन्होंने जाकर इस मुद्दे को उठाया रामोतार जी यादव और उनकी टीम के मार्गदर्शन में, और विभाग से बात की, NHM विभाग के अधिकारी से बात की। तो उनसे बात की कि सर हेल्थ वेलनेस सेंटर पर जो योग प्रशिक्षक लगे हुए थे, आपने लेटर जारी कर दिया कि उनको इस भर्ती प्रक्रिया में पुनः लगाया जाए वरीयता के आधार पर जो कई ऐसे ब्लॉक है, सेंटर, उन्हें मना कर रहे हैं कि आप इस दायरे में नहीं आ रहे, आप दूसरी जगह के निवासी, दूसरी ब्लॉक के निवासी, आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट आदेश अगर आपके पास है तो आप हमें दिखाएं, हम आपको बिल्कुल आपका आवेदन ले लेंगे। तो इसी क्रम में जब संघर्ष समिति ने अधिकारियों से बात करी तो अधिकारियों ने तीसरा लेटर जारी किया, जो कि 24 सितंबर 2024 को जारी किया। तो उसमें बताया गया दोस्तों, समस्त जिले और ब्लॉकों को आदेश दिया है NHM विभाग ने कि जो हेल्थ वेलनेस सेंटर पर पहले योग प्रशिक्षक लगे हुए थे, पुनः उन्हीं को कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनको इस क्राइटेरिया में शिथिलता दें और उसी सेंटर पर पुनः आप लगाएं, चाहे वो बाहर का निवासी हो, चाहे किसी अदर जिले या ब्लॉक का निवासी हो, तो आपको इस वैकेंसी में उनको शामिल करना है। और वरीयता के आधार पर अगर वो पूरे मापदंड पूरा करता है, उसका कार्य सकुशल, उसने जो समय दिया है, जो पूरा सत्र उसने समय पर योगा क्लासें आयोजित करवाई है और संतोषजनक उसका कार्य रहा है, तो आप उसी सेंटर पर उसको वरीयता के आधार पर चयन करके उसको ज्वाइन करवाए। तो ये लेटर दोस्तों जारी अभी 24 सितंबर को हुआ है। आपके मन में सवाल थे कि सर हम हेल्थ वेलनेस सेंटर पर लगे हुए थे, हमें हटा दिया गया, और हम आवेदन करने गए तो सेंटर वाले बोल रहे हैं, जो ब्लॉक वाले अधिकारी बोल रहे हैं कि आप इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए शीतलता योग शिक्षक संघर्ष समिति ने अधिकारियों में बात की। तो इसी क्रम में ये लेटर जारी हुआ दोस्तों। और इसी की विस्तृत जानकारी के लिए मैंने बात के लिए जो डाउट अभी भी क्लियर नहीं हुआ, इसी लेटर के क्रम में दोस्तों मेरी श्री रामोतार जी यादव से बात हुई थी, जो कि राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। उनसे मेरी कॉल पे बात हुई, ऑडियो कॉल पे उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैंने लिया दोस्तों,
जो भी आपके सवाल थे उनके बारे में मैंने उनसे लेटेस्ट बात करी है। तो देखिए दोस्तों ये बातचीत श्री रामतौर जी यादव जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार ये जो न्यूज़ यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ सर। जी। सर अभी एक लेटर चल रहा है जो एनएचएम विभाग की तरफ से जारी किया है, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ वेलनेस सेंटर पर जो योग प्रशिक्षक लगे हुए थे तो उनको हटा दिया गया था और क्राइटेरिया क्या बनाया गया है इसमें पुनः लगाने के लिए, तो वो असमंजस में चल रहा है सर, तो उसके बारे में पूरी जानकारी बताएं। सबसे पहले तो मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूँ डीके जॉब न्यूज़ का, भाई दिनेश जी पारिक का, जिन्होंने योग शिक्षकों की आवाज़ बन करके अपने जीवन को एक परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को समर्पित किया है और दिन रात मेहनत करके संघर्ष करके योग शिक्षकों की आवाज़ बन करके हमारी राजस्थान योग शिक्षक समिति के पदाधिकारियों तक और समिति तक आप पूरे विषयों को रखते हैं। और पिछले दिनों से लगभग यूँ माने 10-15 रोज से सबसे बड़ी एक समस्या योग शिक्षकों के मन में एक सवाल पैदा हो रहा है। एनएचएम से राजस्थान योग शिक्षक समिति के पदाधिकारियों ने मिलकर के योग शिक्षकों की आपके द्वारा आपके चैनल के द्वारा उठाई गई आवाज़ का सोल्यूशन करने के लिए एनएचएम में एमडी डॉक्टर जितेंद्र जी सोनी, एचडब्ल्यूसी परियोजना अधिकारी डॉक्टर सचदेवा जी से समिति के पदाधिकारियों ने मुलाकात की थी और ये विषय रखा था कि पहले से कार्यरत योग शिक्षकों को आप न हटाएं, उनको प्राथमिकता से पुनः लगाएं या उनको जारी रखें। और ये लेटर एनएचएम के द्वारा जारी भी हुआ था। प्राथमिकता का एक लेटर आपने देखा भी होगा, ग्रुपों में भी वायरल हुआ है, समस्त सीएमएचओ के नाम से एमडी सर के द्वारा जारी किया गया था। अब आप ये कह रहे हैं कि पहले जो लेटर जारी हुआ था उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ी कि पुनः आपको एक नया लेटर जारी करवाना पड़ा। आपका बहुत ही बड़ा सवाल है और ये आपका और आपके चैनल का सवाल नहीं है, ये समस्त प्रदेश के जो भी योगी भाई बहन हैं उनका सवाल है और उन योग शिक्षकों का स्पेशल सवाल है जो कोरोना काल में भी इस ऐसे माहौल में जब कब मौत आ जाए पता नहीं था, उस समय में भी मात्र 250 रुपये के छोटे से मानदेय के आधार पर उन्होंने इसको चुनौती स्वीकार करके अपना जीवन इसमें कुर्बान किया था, या यूँ कहें कि बहुत बड़ी सेवाएं कोरोना काल में योग शिक्षकों ने दी थी। तो सवाल तो ये बहुत बड़ा पूछा आपने कि उनको बरकरार रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक नया विज्ञापन नया सर्कुलेशन आया, समिति के द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया और इस भर्ती का विज्ञापन निकाला गया। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे ये 3 सदस्यीय चयन कमेटी, जिसमें ब्लॉक आयुर्वेद अधिकारी, बीसीएम और एसडीएम के साथ ये चयन कमेटी से योग शिक्षकों का चयन कर आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर नियुक्त किया जाना है, जो कि समस्त प्रदेश में दिन आए दिन आप देख रहे होंगे विज्ञापन जारी है। पर वो लेटर भी जब योग शिक्षकों ने दिखाया या बातचीत की तो लगभग सीएमएचओ और बीसीएम ने ये कह के मना कर दिया कि इसमें स्पष्ट नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि जो पूरे मापदंड जो कम्प्लीटली मापदंड पूरा करता हो वही योग शिक्षक इसमें लग सकता है। और मापदंड में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा गया कि प्राथमिकता उन योग शिक्षकों को देनी है जो लोकल के हों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के आजू बाजू के या उस ग्राम पंचायत के हों। अब चूँकि उस समय बहुत सारे विद्यार्थी या बहुत सारे योग शिक्षक ऐसे भी थे जो अन्य ब्लॉक में रहते हैं, किसी कारणवश कोई जॉब करते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसके चलते अपने निकटतम क्षेत्र में उन्होंने ज्वाइन किया था। अब वो उनके होम डिस्ट्रिक्ट या होम ब्लॉक में नहीं होने से इस नए भर्ती के मापदंड को पूरा नहीं कर पा रहा है, बाहर हो रहा है। और उस लेटर में स्पष्टीकरण ऐसे था नहीं कि इनको रखना ही है, उनमें भी कुछ ऐसी लाइन थी। मैं ये कहूँगा कि हमारे तो आमने सामने बात हुई है डॉक्टर सचदेवा जी से, एमडी सर से, उन्होंने कहा था कि पुराने योग शिक्षक यथावत रहेंगे, इनको प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा लेटर हमने जारी किया है। और उसमें कुछ स्पष्टीकरण का उल्लेख नहीं था, तो बीसीएम ने यह कह के टाल दिया कि इसमें स्पष्टीकरण नहीं है, लोकल का नहीं होगा तो मापदंड पूरा नहीं करता होगा तो हम कैसे ले पाएंगे, हम नहीं ले पाएंगे, मना किया गया। पुनः उन 20% या 30% नियुक्त योग शिक्षकों ने अपनी समिति के पास वापस आपके चैनल के थ्रू या सोशल मीडिया का सहारा लेकर के समिति तक आवाज़ पहुंचाई कि हमने जो काम किया है वो सारा का सारा हम तो बेकार में रह गए, हम लोकलिटी का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, हम उस स्थान पे नहीं रहते किसी कारणवश जिसमें हमारे गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर है और यहाँ लोकल के लड़कों को या योग शिक्षकों को लगाया जाएगा तो हम तो स्वतः से बाहर हो जाएंगे। इसलिए समिति के पदाधिकारियों ने पुनः इनका समाधान करने हेतु एनएचएम के चक्कर लगाए। एनएचएम में चूँकि जब तक आईएएस डॉक्टर एमडी जितेंद्र जी सोनी थे और बहुत ही अच्छे आईएएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में कलेक्टर का वो कार्यभार ले चुके हैं जयपुर का, एचडब्ल्यूसी परियोजना अधिकारी बहुत ही अपने अच्छे से आवाज़ योग शिक्षकों की सुनते हैं। आमेर के योग शिक्षकों की टोली बारंबार गई, समिति ने दिशा निर्देश दिए और एचडब्ल्यूसी परियोजना अधिकारी ने विश्वास दिलाया डॉक्टर सचदेवा जी ने कि आपके साथ अहित नहीं होने देंगे। और नए जो मैडम आई एमडी मैडम आई हैं, साहिबा जी आई हैं,
उनको लेटर जारी करवाया, उनको सील साइन करके समस्त सीएमएचओ के नाम से पुनः लेटर जारी हुआ, जिसमें स्पष्टीकरण दिया गया है, साफ सुथरा लिखा गया है कि पूर्व में कार्यरत योग शिक्षकों को प्राथमिकता देंगे। और इसमें एक नया वर्ड जोड़ना है कि क्षेत्रीयता में शिथिलन प्रदान करेंगे। इसका साफ सुथरा अर्थ है कर एक ब्लॉक का स्टूडेंट दूसरे ब्लॉक में भी रह रहा है और योग शिक्षा में या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में विज्ञापन के जरिए भर्ती होना चाहता है, तो उसको उस सेंटर पे, जिस सेंटर पे पहले से कार्यरत था, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। लोकलिटी का नियम उसके सामने नहीं होगा, बाकी मापदंड एजुकेशन के उनको कम्प्लीटली पूरे करने होंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यही कारण था कि पुनः एक बार लेटर जारी करवाना पड़ा। और योग शिक्षकों में खुशी की लहर है और सब बारंबार मैसेज के द्वारा बधाई और धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से आप प्रत्येक योग शिक्षकों तक ये बात पहुंचाएं। और भी कोई समस्या हो तो अपने चैनल के माध्यम से आप जरूर हमें अवगत कराएं, हम पूरे तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। योगाचार्य रामावतार यादव, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान योग शिक्षक संघर्ष समिति। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी योग शिक्षक संघर्ष समिति का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। सर एक पॉइंट अगर बिंदु आप बता सके तो। जी सर, ये पीएमश्री योजना के अंतर्गत विद्यालय है और आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर पर जो बंदे लगे हुए हैं, तो जी। क्या दोनों जॉब कर सकते हैं? ये ट्यूशन चल रहा है, अभी डाउट चल रहा है, तो कई दोस्त मैसेज कर रहे हैं, फोन आ रहा है उनका कि सर हम दोनों जॉब कर सकते हैं क्या? देखो, ये सवाल बड़ा है और वैसे देखा जाए कॉमन सेंस की बात है। एक ही योग शिक्षक डबल जगह फ़ायदा नहीं ले सकता है, चूँकि ये कह सकते हैं HWC और AHWC पार्ट टाइम जॉब है, पर वो भी इतने जल्दी सुबह प्रातःकालीन इतने जल्दी शिविर लगाना या ऐसे रिपोर्टिंग करना, ऐसा सिस्टम मुझे लग नहीं रहा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, स्कूल टाइम में 6 घंटे का टाइम है और इसका सुबह का कार्यक्रम रहता है, तो दोनों टच होते हैं कार्यक्रम, या एक दूसरे में कार्यक्रम टच होते हुए पाए जाते हैं, क्रॉसिंग होती है, तो दोनों यूज नहीं करनी चाहिए और किसी योगी भाई बहन को उसमें मौका देना चाहिए। तो दोस्तों, टेक्निकल इश्यू के कारण, नेटवर्क की कमी के कारण हमारी खुलकर रामावतार जी यादव से बात नहीं हो सकी, तो मैंने पुनः उनको कॉल लगाया और उनसे बात करी। तो आपकी जो कॉल और मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, आपके सवाल है कि सर हम आयुर्वेद औषधालय पर लगे हुए हैं, AHWC पर लगे हुए हैं, तो क्या हम पीएमश्री योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालय में जो योग टीचर की वर्तमान में वैकेंसी चल रही है उसमें आवेदन कर सकते हैं? तो उसके बारे में उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि आप 2 जगह जॉब नहीं कर सकते, इसमें समय का अभाव हो सकता है, कैसे आप मैनेज करोगे, किस प्रकार आप योग सत्र आयुर्वेद औषधालय पर आयोजित करेंगे, और अगर मान लो आपकी पीएमश्री योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालय में आपने आवेदन कर दिया और वह विद्यालय दूर है, तो आप कैसे मैनेज करोगे? तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट मना किया है, जो भी योगी भाई लगे हुए हैं आप डटे रहें, उसी सेंटर पर आप अपनी सेवाएं दें। अगर आप दूसरी जगह जाओगे और फ्यूचर में अगर कोई आदेश आता है तो ये आपके जोखिम पर रहेगा, हो सकता है आपको दोनों जॉबों से जो कार्य कर रहे हो उनसे हाथ धोना पड़े। तो आप इस वैकेंसी में आवेदन न करें और आयुर्वेद औषधालय पर आप लगे हुए हैं तो उसमें आप संतोषजनक कार्य करें, योग का प्रचार प्रसार करें। तो दोस्तों, आपके मन में जो डाउट था वो क्लियर हो गया। और दूसरी बात दोस्तों यह है, उन्होंने बोला है कि पूरे राजस्थान में योगी भाई हैं, योगी भाइयों ने प्रवेश लिया है, योग के क्षेत्र में आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। पर आप आयुर्वेद औषधालय पर लगे हुए हो तो आप आयुर्वेद औषधालय पर जॉब करें दोस्तों। उन्हीं योगी भाइयों को जो बेरोजगार हैं, उन्हीं साथियों को भी आप मौका दें, उनको भी पीएमश्री योजना के अंतर्गत आवेदन करने दें दोस्तों, क्योंकि ये जॉब पाने का अधिकार सभी को है। तो आप 2 जगह कार्य न करें और जो योग के क्षेत्र में जुड़े हैं उन्हीं साथियों को, दोस्तों को आप इस वैकेंसी में आवेदन करने दें। हो सकता है किसी और साथी हमारे मित्र दोस्त का भला हो तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो दोस्तों, आपके मन में हेल्थ वेलनेस सेंटर वैकेंसी और पीएमश्री योजना के अंतर्गत वैकेंसियों के जो आपके मन में डाउट चल रहे थे, जो लेटर वायरल हो रहा था, विभाग का आदेश था, NHM विभाग की ओर से जो लेटर जारी किया था, उनके डाउट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं दोस्तों। आपने अपना प्यार और सपोर्ट दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। लव यू ऑल, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।